नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा लेवल 2 एसएसटी के नोट्स के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। फटाफट रिवीजन के माध्यम से नोट्स को रिवीजन करने वाले हैं। वैदिक संस्कृति टॉपिक को कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। सत्यम ज्ञान के बीज हमें वेदों से प्राप्त होते हैं, क्योंकि समस्त ज्ञान वेदों में निहित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक मंत्र है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। प्रश्न बनता है कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। यज्ञों में प्रयुक्त श्लोक एवं मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? यजुर्वेद से। यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति में गीत सामवेद में संग्रह, यानी देवताओं की स्तुति में जो गीत गाए जाते थे वो सामवेद में इसका संग्रह किया गया है। इसका कुछ भाग यानी सामवेद का कुछ भाग कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अथर्ववेद में चिकित्सा एवं रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित। ध्यान रखें चारों वेदों के बारे में आप। वेद के 4 भाग है। इंपोर्टेंट प्रश्न। संहिता, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। वैदिक काल में घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा आदि परम विदुषा स्त्रियां हुई है जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की है। तो वैदिक काल की प्रमुख विदुषियों के नाम पूछे आप तो ध्यान रखा, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा और श्रद्धा। वैदिक काल में बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं थी, ध्यान रखें आप। गृहस्थ आश्रम में अन्य सभी आश्रम ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ सन्यासियों का पोषक माना जाता है। तो यानी कौन से आश्रम को ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यासियों का पोषक माना जाता है? गृहस्थ आश्रम को। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म प्रदान न होकर कर्म प्रदान थी। कर्म प्रदान यानी जैसा व्यक्ति कार्य करता था वैसे ही उसकी वर्ण व्यवस्था बन जाती थी। इंपोर्टेंट प्रश्न आपके। खिल्य भूमि को बंजर भूमि कहते थे। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। फर्स्ट ग्रेड और रीड जैसे एग्जाम पूछा गया प्रश्न, इंपोर्टेंट ध्यान रखिए। व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता? पणी। ऋग्वेद के अध्ययन से निष्क नामक सिक्के की जानकारी मिलती है। तो निष्क नामक सिक्के की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। निष्क एक सोने का सिक्का होता था। नदियों के प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। कुबा नदी का वर्तमान नाम काबुल है। कुर्मदा का कुरुम। गोमती नदी का गोमल। सुवस्तु नदी का स्वात। सिंधु नदी का सिंध। वितस्ता नदी का झेलम, जो एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखें आप। वितस्ता नदी का वर्तमान नाम झेलम है। अस्किनी नदी का चिनाब। परुष्णी नदी का रावी। विपाशा नदी का व्यास। शत्रुंधि नदी का सतलज और दृश्यवती नदी का सरस्वती। इन नदियों के जो प्राचीन नाम थे वो वर्तमान नाम इनके सामने आपको बताए गए हैं। वैदिक काल वाला टॉपिक कक्षा 9 से। आर्य गुणवाचक शब्द जिसका अर्थ उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छे आचरण करने वाले अथवा सुसंस्कृत व्यक्ति से था। तो आर्य एक गुणवाचक शब्द है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्य, षट वेदांग आदि वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है। तो ध्यान रखिए आप, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्य, षट वेदांग आदि किसके साहित्य के मुख्य ग्रंथ है? वैदिक साहित्य के। जन के नेता को गोप, रक्षक या राजन कहते थे। गार्गी, मैत्रेयी, गंधर्व, ग्रहिता आदि वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हुई है। तो ध्यान रखिए आप, वैदिक काल की विदुषी महिलाएं कौन कौन थी? गार्गी, मैत्रेयी और गंधर्व, ग्रहिता। आश्रम व्यवस्था विश्व में जीवन प्रबंधन का अनुपम उदाहरण है। तो जीवन प्रबंधन का अनुपम उदाहरण क्या है? आश्रम व्यवस्था। ऋग्वेद में भिषक नाम से चिकित्सक का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखिए आप, भिषक नाम से चिकित्सक का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में निष्क नामक सोने के सिक्के का संकेत भी मिलता है, यानी सोने का सिक्के के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। वैदिक काल में इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, उषा, वरुण प्रमुख देवता थे। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि और यम ये प्रमुख देवता थे। यहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिए आपके वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से थे? इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, उषा, वरुण। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन विश्व का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन और विश्व का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। वैदिक दर्शन के अनुसार कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है। वैदिक दर्शन में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। तो ध्यान रखें, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहाँ की गई है? वैदिक दर्शन में। उपनिषदों में त्यागपूर्वक उपभोग करने का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी को नदी तमे, देवी तमे, अम्बे तमे कहा गया है। तो ध्यान रखिए आपके, नदी तमे, देवी तमे, अम्बे तमे, सरस्वती नदी को कौन से ग्रंथ में कहा गया है? वैदिक साहित्य में कहा गया है। कक्षा 12 के वैदिक संस्कृति के नोट्स। वेदों की भाषा संस्कृत जिसे देववाणी कहा जाता था, यानी वेदों की भाषा संस्कृत और देववाणी यानी देवताओं के द्वारा कही गई वाणी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिनमें पूर्व में गंगा, पश्चिम में कुब्बा यानी काबुल है। तो ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, ध्यान रखिए आप। लिपि का विकास ब्राह्मी के रूप में हुआ, जिसकी प्रशंसा मैकडोनल्ड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में की है। इंपोर्टेंट प्रश्न। तो लिपि यानी लिखने की जो ब्राह्मी लिपि के रूप में विकास हुआ, इसकी प्रशंसा किसने की? मैकडोनल्ड, जो एक अंग्रेज अधिकार था, उसका अंग्रेज अधिकार था, इसने पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, यानी वेदों की रचना पुरुषों ने नहीं की, इसलिए अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों को संहिता कहा गया है। तो वेदों का एक और नाम क्या है? संहिता। वेदों को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति यानी वेद सुने गए हैं एक दूसरे से, श्रुति यानी सुनना।
ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखें आप एग्जाम के अंदर, तो रेड कलर के और हाईलाइट किए हुए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल और 1028 सूक्त है। सामवेद में 1801 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र नए हैं, शेष कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन सामवेद में है, सामवेद में यानी कविताओं के माध्यम से। यजुर्वेद में यज्ञों, कर्मकांड एवं अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह है। यजुर्वेद में 40 अध्याय है एवं शुक्ल एवं कृष्ण यजुर्वेद 2 भाग है। तो यजुर्वेद के कितने भाग है? 2, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है, ध्यान रखें आप। अथर्ववेद में कितने मंडल है? 20 और सूक्त कितने हैं? 731 और मंत्र 6000 है। अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, तो अथर्ववेद का अंतिम अध्याय कौन सा? ईशोपनिषद। 18 पुराण और 39 उपपुराण है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण प्रमुख है इनमें। तो पुराण कितने? 18 और उपपुराण 19 है। कुल से बड़ा होता है ग्राम, ग्राम से बड़ा होता है विश्व, विश्व से बड़ा होता है जन, जन से बड़ा होता है राष्ट्र। राजनीतिक संगठन की आरोही क्रम है, यानी इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलती थी। जनता राजा को कर देती थी, जिसे बलिहर्त कहा जाता था। तो बलिहर्त किसको कहा जाता था? जनता द्वारा राजा को जो कर दिया जाता था। ऋग्वेद में पंचजना यानी 5 प्रमुख जन थे, अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुहा। रीट एग्जाम पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिए आप, महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में पंचजन में कौन कौन आते थे? अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुहा। 10 राजाओं में पंचजन के अलावा अनिन, पवत, भलानस, विषाणी और शिव जनपद थे। तो 10 जनपद में 5 जनपद ऊपर हो गए, 5 जनपद नीचे, अलीन, पवत, भलानस, विषाणी और शिव। और भरत जनपद के राजा सुदास का रावी यानी परुष्णी नदी के तट पर 10 जनों में युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखिए आपके भरत जन के जो राजा हुए थे सुदास, इन्होंने 10 जन कौन से? अणु, यदु, तुर्वस, पूर्व और दुहा, अलीन, पवत, बनानस, विषाणी और शिव, इन 10 को परुष्णी यानी रावी नदी पे हरा दिया था। किसने? भरत जन ने। ऋग्वेद व अथर्ववेद दोनों ही में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो फर्स्ट ग्रेड और रीट में पूछा गया है, ऋग्वेद और अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। तो सभा और समिति का उल्लेख कौन कौन से वेदों में मिलता है? अथर्ववेद और ऋग्वेद में। भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा वैदिक काल से चली आ रही है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का कथन, कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है न कि जन्म से। तो कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है न कि जन्म से, किसका कथन है? तो शतपथ ब्राह्मण का। प्रोफेसर जी.सी. पांडे ने लिखा है, आश्रम व्यवस्था पूर्ण व्यवस्था के पूरक रूप थी। 16 संस्कार। अब 16 संस्कार से संबंधित आपके रीट में एक प्रश्न पक्का है, ध्यान रखिए आप। 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमांतुनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। वैदिक युग में पितृसत्तात्मक परिवारों का उल्लेख था, यानी परिवार के मुख्य कौन होते थे? पिता। वैदिक काल की बात हो रही है। वैदिक काल में घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वारा, शिक्ता, निवावरी जैसी विदुषी महिलाओं के नाम मिलते हैं। तो ध्यान रखिए आप, ये विदुषी महिलाएं। गाय को अगन्या, नॉट टू बी किल्ड माना जाता था। अगन्य यानी गाय की हत्या नहीं की जाती थी, गाय को पूजनीय माना जाता था। कुल्याव यानी नहरों का भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में कुल्याव यानी नहरों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भिषक, वेद, चिकित्सक का कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है। तो भिषक यानी चिकित्सक वेद का उल्लेख कहाँ, कौन से ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। आयुर्वेद ऋग्वेद के उपवेद के रूप में जाना जाता है। तो आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का।